अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान, मज़ेदार, लजीज और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर दाल लेकर आई हूँ और उस दाल का नाम है ग्रीन मूंग दाल या साबुत हरे मूंग दाल भी जिसको कहा जाता है। ये कोई इतनी आसान और सिंपल रेसिपी है। रियली जब आप लोग इस रेसिपी से एक दफ़ा दाल बना लेंगे ना तो बार बार आपकी फ़ैमिली में फरमाइश की जाएगी कि भाई यही दाल आप बनाएं। और गर्मियों में तो दाल चावल का मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा जी, मैंने लिए है आधा किलो के करीब साबुत हरे मूंग, जिसको होल ग्रीन मूंग भी कहा जाता है। इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। और मैंने एक लिया है बड़े साइज़ का प्याज, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है, चॉप कर लिया है जिस तरह ऑमलेट के लिए चॉप किया जाता है। हरा धनिया लिया है मैंने और 8 से 10 के करीब हरी मिर्चें हैं जिनको रफली मैंने कट कर लिया है। बिल्कुल बारीक हमने इसको चॉप नहीं करना है, हरा धनिया और हरी मिर्चें। और उसके बाद कुछ सूखे मसाले हैं। 2 टेबलस्पून लिया है मैंने रेड कश्मीरी पाउडर लिया है, लाल मिर्चों का पाउडर जो होता है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। 1 टेबलस्पून लिया है भर के पिसा धनिया। 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब लिया है भुना कुटा ज़ीरा। 2 से 3 पिंच मैंने यूज़ की है अजवाइन। और 1 टेबलस्पून के करीब है हल्दी। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब रखिएगा। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया है, फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल बारीक फ़ाइन पेस्ट कर लीजिएगा। और हमको चाहिए होगा 8 से 10 कलियां लहसुन की चाहिए जिसको बारीक कट कर लीजिएगा। और जूलियन कट अदरक है, लंबे लंबे स्टाइल में आप इसको ऐसे कट कर लीजिएगा। पतीली में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म किया है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऑयल हॉट होता है तो कोई भी चीज़ आप डालेंगे, गरम मसाला, प्याज या कुछ भी, तो वो फ़ौरन से जल जाता है। मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इसको बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना है, इसको हमें थोड़ा सौटे करना है। और उसके बाद हम इसके अंदर जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर है उसको डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये सब्जियों का एक सीक्रेट होता है। आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर और ये सब जब आप डाल के फ्राई करते हैं ना तो बहुत अच्छा सब्जियों के अंदर एक अरोमा जो है आ जाता है। आपके किचन में तो खुशबू आ रही होती है, लेकिन आपके खानों में भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। मिर्चों के साथ 1 से 2 मिनट प्याज को फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है और प्याज भी थोड़ी क्रिस्प हो गई है। प्याज कभी जलती नहीं है मिर्चों के साथ जब आप इस तरह फ्राई करेंगे ना, हल्की आंच के ऊपर। और ये कटा हुआ लहसुन अदरक हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। कटा हुआ 8 से 10 कलियां जो लहसुन की हमने बारीक कट करके रखी थी और जूलियन कट अदरक थी, उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से प्याज और कश्मीरी लाल मिर्च के साथ फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने टमाटो प्यूरी बना के रखी हुई थी। बारीक 2 टमाटर की हमने बारीक प्यूरी बना ली थी, पेस्ट बना लिया था, वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए जी, ये टमाटो प्यूरी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इस वक्त पे हम आंच को थोड़ा सा हाई कर लेंगे, क्योंकि अब हमारे मसाले जलने का बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है। इसमें टमाटो प्यूरी चली गई है, टमाटर का पेस्ट चला गया है, तो प्याज और कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी लिक्विड ही हो गई है। और सारे ड्राई मसाले भी डाल देंगे। अजवाइन जो होती है ना, वो बड़ा कोई अच्छा खुशबू देती है दाल चावल के साथ। जब हम दाल बनाते हैं ना, बहुत अच्छी खुशबू देती है। मैं तो दाल सब्जियों में ज़रूर अजवाइन यूज़ करती हूँ। मसाले को अब हम अच्छे से भूनेंगे। ऑयल को थोड़ा सेपरेट हो जाएगा तो थोड़ा सा जो हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के रखी हैं हम वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। मसाला भूनते वक्त आधा यूज़ करेंगे, बाकी हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी से दाल बनाएं। मैं कहती हूँ फैमिली ने आपसे रिक्वेस्ट करके दाल दोबारा बनवानी है, लेकिन दाल को 4 से 5 घंटे आप भिगो लीजिएगा। मसाला भुन गया था, दाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और आपने दाल के अंदर इतना पानी डालना होगा कि दाल उसके अंदर गल जाए। हमने दाल को घोटना नहीं है। इस दाल का खूबसूरती इसी के अंदर होती है कि दाल बिल्कुल साबुत रहे और लेसदार हो। दाल का एक एक दाना खिला खिला सॉफ्ट नज़र आ रहा हो और दाल बिल्कुल कोई सॉफ्ट हो और लेसदार हो, क्योंकि दाल में जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, तो हम इसके अंदर बहुत मज़े वाले फैटी एसिड्स डालेंगे। और वो फैटी एसिड्स हमको मिलते हैं देसी घी से। सब्जियों में देसी घी और आप बटर ज़रूर यूज़ किया करें, उसमें बहुत अच्छा खुशबू आ जाती है। दाल को अब हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे कि अच्छे से एक उबाल आ जाएगा। पहले हम खुला पकाएंगे, उबाल आ जाएगा तो हम फिर इसको ढक के पकाएंगे इतनी देर कि दाल अच्छे से गल जाए। हमने दाल के अंदर इतना ही पानी रखना है कि दाल उसमें गल जाए और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। ये दाल के अंदर उबाल आ गया है, इस तरह से उबाल आ जाएगा और हम इसको अब ढक के पकने के लिए रख देंगे। देखिए कितनी प्यारी दाल लग रही है ये माशाल्लाह से।
इसको अब हम ढक के पकने रख देंगे। मुझे हार्डली 25 से 30 मिनट में दाल मेरी गल गई थी, क्योंकि 4 से 6 घंटे भीगी हुई दाल थी। दाल का ढक्कन मैंने खोला, उसमें मुझे पानी अभी नज़र आ रहा है, लेकिन अभी दाल को हम दोबारा से ढक के नहीं पकाएंगे, क्योंकि दाल ऑलमोस्ट गली हुई है। आप देखें एक एक दाना आपको खिलावा नज़र आएगा। हमें थोड़ा इसके अंदर लेस लेकर आना है, दाल थोड़ी पतली है। इसको हम 10 से 15 मिनट खुला ही बनाएंगे, ताकि ये पानी जल्दी से, जितना मुझे गाढ़ी दाल रखनी है और पानी उसके अंदर खुश्क हो जाए। अब हम ढक्कन ढकने वाला कोई काम नहीं, क्योंकि दाल 4 से 6 घंटे भीगी हुई थी, तो वो जल्दी से गल गई है। दालों को जब भी आप भिगो के पकाएंगे तो उसका बहुत अच्छा लेस आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हमारे पास रखी हुई थी, आधी हमने बचा ली थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है खूब सारा देसी घी, गाय का देसी घी। देसी घी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। दाल में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हमको रखते हैं। दाल देती है हमको एनर्जी, और फैटी एसिड्स देते हैं हमको गुड फैट, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। कराची में क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, तो दाल चावल और दही बड़े और इस टाइप की चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाएंगी। इस दाल को इंशाल्लाह आप ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।